नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगले महीने नया साल शुरू हो जाएगा। साल 2026। सबसे पहले बात करते हैं 2025 की। ये साल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बहुत कुछ देखा इस साल हमने, बहुत कुछ जो एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखता, इस साल उसने सब कुछ देख लिया। ये क्यों था? बहुत से लोग कहते हैं मंगल का साल था। बिल्कुल सही, मंगल का साल था। टोटल 9 नंबर था, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन एक्चुअल जो रीज़न है वो रीज़न है ट्रांजिट्स की वजह से। इस साल सबसे पहले मार्च में ट्रांजिट हुआ आपके शनि देवता महाराज का, फिर मई में ट्रांजिट हुए राहु और केतु का, और बीच में ही उससे पहले ट्रांजिट हुआ जुपिटर का। 4 बड़े प्लैनेट्स आपकी कुंडली के अंदर ट्रांजिट कर जाएं तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं होगा। देश की परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुंडली के अंदर विचारधारा बदल जाएगी, और इतना कुछ हो जाएगा कि हमें ये समझ ही नहीं पाएगा कि ऐसे क्यों हो गया। अब 2025 में हुए ट्रांजिट ये तो नहीं कि 2026 में खत्म हो जाएंगे, वैसे ही रहेंगे। कुछ समय के बाद वो आगे पीछे हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, या फिर 6 महीने साल के बाद अपने ट्रांजिट्स को बदल लेंगे। लेकिन ऐसा क्या होगा कि 2026 में चीजें चेंज होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो हम ईयर एंडिंग लिखते हैं 25, हम लिखते हैं ना 19-2-25, यानी कि 7 नंबर। अब यहाँ पे पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग जो हैं वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं एक नंबरों के द्वारा। पूरी सृष्टि की, यूनिवर्स के ऊपर एक मैसेज फ्रिक्वेंसी डाल देते हैं। अब वहां पे फ्रिक्वेंसीज आ रही थी 252525, यानी कि 7 नंबर की। और 7 नंबर की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको क्या करती है? अलग कर देती है, काट देती है दुनिया से, हर चीज से। तो वही हमने 2025 में देखा। बहुत से एक्सीडेंट्स देखे, बहुत से एयरप्लेन क्रैशेस देखे हमने। अभी जाते जाते जो 10-12 हजार से वॉल्केनो सो रहा था वो भी जाग गया। हमारे पंजाब में बाढ़ें आई बहुत ज्यादा। हमने नेपाल के अंदर, हांगकांग के अंदर, फ्रांस के अंदर रिबेल देखा लोगों का। अमेरिका के अंदर क्या हाल है, शेयर मार्केट का बुरा हाल हुआ, क्रिप्टो करेंसी। ये सारी चीजें मैंने पिछले साल अपनी वीडियो में कहा थी कि हुएगी। लेकिन अब अगला 2026 जो आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है? वो नई शुरुआत लेके आ रहा है। वो हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी रोमांचक शक्ति भरने आ रहा है जिससे हर देश एक नई ऊंचाइयों की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। लोगों की विचारों की, सोच की, सब जगह पे बदलाव होगा। जो जनरेशन जेड जनरेशन कही जाती है, जो बदलाव के लिए 2025 में बहुत जगह उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उस जनरेशन के अंदर कुछ अलग करने की क्षमता बढ़ जाएगी। 2026 साल सब लोगों के लिए अलग अलग रिजल्ट्स लेके आएगा। बहुत सी न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की जाती हैं कि 2026 साल किन लोगों के लिए कैसा होगा। नंबर 1 वालों के लिए 2026 साल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सूर्य का साल है, और सूर्य के नंबर जिन जिन लोगों के हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये साल निकलेगा। सूर्य के फ्रेंडली जो हैं, जुपिटर जैसे प्लैनेट्स जो उनके फ्रेंडली हैं, वो उनके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। लेकिन जो राहु हैं, शुक्र हैं, या फिर हमारे शनि देव के नंबर्स हैं, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होंगे। तो ये तो प्रेडिक्शंस है नंबर्स के, आप जितनी मर्जी प्रेडिक्शंस को करते चले जाइए। लेकिन अब बात आती है कि 2026 साल में कौन सा प्लेनेट जो ऐसा है प्रभावी होगा? वो होगा सूर्य देव महाराज। जब 13 जनवरी के बाद मकर संक्रांति को उनका ट्रांजिट होगा तो चीजें बदलेंगी। तो चीजें बदलेंगी, शनिदेव के रिजल्ट भी बदलेंगे, आपके जुपिटर के रिजल्ट भी बदलेंगे, राहु और केतु के रिजल्ट भी आपकी लाइफ के अंदर चेंज होंगे। लेकिन सबसे जो टफ ईयर होगा वो होगा शनि के लोगों के लिए, जिनका आपके लगन के अंदर कुंभ या कैप्रिकॉन राशि हो। वैसे तो उनके जो ट्रांजिट्स हुए हैं अभी पिछले साल उनके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सूर्य की एनर्जी बढ़ने की वजह से इनके लिए थोड़े से हार्डशिप्स बढ़ जाएंगे। लाइफ के अंदर हार्डशिप बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ये अपने आप को अकेला फील करेंगे। लेकिन मैं इन प्रेडिक्शन से ऊपर प्रेडिक्शन की बात करता हूँ। मैं इन हादसों से निकलने वाले उस सॉल्यूशन की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि कैसे हम अपने लिए हर दिन, हर सुबह अपने लिए एक ऐसा एनर्जेटिक दिन बना सकते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकें, और अपने लिए एक ऐसा साल, ऐसा दिन, ऐसी रात या ऐसा महीना बना सके जो हमारे लिए हमें तरक्कियों के रास्ते पे लेकर जाए। अब उसके लिए क्या है कि लोग
लोग क्या मांगते हैं प्रेडिक्शंस की, क्या होने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको लॉटरी लगने वाली है तो क्या आप काम छोड़ के बैठ जाओगे कि लॉटरी की वेट करते रहोगे? लॉटरी भी उसे लगती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। और ऐसे ही जब हम बात प्रेडिक्शंस की करते हैं तो बहुत हम खुश होते हैं सुन के कि हाँ 2 नंबर लगन है जी, मेरा आज इस साल ऐसा जाएगा, मेरा 5 नंबर लगन है, मेरा साल ऐसा जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, सुन के होगा क्या? क्या ऑटोमेटिकली चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी? नहीं। आपने जब 2025 में मेहनत की है, अब उसका रिजल्ट आपको मिलना है अगले साल। और जो लोग 2025 में हाथ रखकर बैठे रहे, कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जो जो जिन लोगों ने 2025 में लोगों की खिलाफ साजिशें रखी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने 2025 में बुरे कर्मों का साथ दिया, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि किसका साल है? सूर्य देवता का, जो मंगल से भी ज्यादा गर्म है। हम कहते हैं मंगल में गर्मी है, मंगल गुस्से का है। सूर्य तो वो है जो सबको निगल सकता है, जो सबको एनर्जी देने वाला है, जो सारी सृष्टि को चलाने वाला है, जो वेद और भाव के पीछे है। जब सूर्य निकलता है, वो ये नहीं देखता कि मैं गरीब के ऊपर पड़ रहा हूँ या अमीर के ऊपर पड़ रहा हूँ। वो ये नहीं देखता मैं पौधे के ऊपर पड़ रहा हूँ, पेड़ के ऊपर पड़ रहा हूँ। वो सबके लिए बराबर है। सबसे सूक्ष्म एनर्जी सूर्य देवता महाराज की है। और जब वो एनर्जी, वो धूप किसी पे पड़ती है, उसे नया जीवन दे देती है। और वही धूप और वही गर्मी किसी को भस्म भी कर देती है जिनके विचार बुरे होते हैं। तो ये वो साल है जो नई शुरुआतों को जन्म देगा, नई रास्ते को दिखाएगा, नए उजाले की तरफ हमें लेके जाएगा। लेकिन किन के लिए? जिन्होंने 2025 में परिश्रम किया है, जिन्होंने 2025 में वो रास्ता खोजने की कोशिश की है, और वो नई सुबह 1 जनवरी 2026 की उनके लिए वो रास्ता लेके आए। मैं प्रेडिक्शंस के तौर पे ये नहीं कहूंगा मौसम विभाग कैसा रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगा देशों में लड़ाइयाँ होंगी नहीं होंगी, मैं ये नहीं कहूंगा आपको शेयर मार्केट का क्या हाल होगा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्रिप्टो करेंसी कैसी होगी। इन सभी चीज़ों को एक इंसान मैनिपुलेट करता है। मौसम को छोड़ के सब चीज़ों को इंसान मैनिपुलेट करता है। जहाँ पे इंसान अपने बुरे कर्म के द्वारा कुछ भी करना चाहता है, तो वहाँ पे कोई भी साल चल रहा हो, देश का विनाश होकर ही रहता है। लेकिन हम वो जनरेशन है, हम वो एनर्जी हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते चले जाते हैं। जेन जेड जैसी जो जनरेशन हैं, क्या करेगी ये जनरेशन जेड? ये जनरेशन जेड एक नया रास्ता दिखाएगी, हमारे लिए पीस और शांति का प्रतीक बनेगी। मैं चाहता हूं 2026 आप लोगों के लिए इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो, इतना शुभदायक हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, आपने जिंदगी के अंदर जो सोचा वो आपको हासिल हो, और 2026 आपके लिए वो गोल्स प्राप्त करके दे जिन गोल्स के लिए आप मेहनत करते चले आ रहे हो। आपका नाम हो, आपका यश हो, आपके पास प्रॉस्पेरिटी हो, आपके पास धन हो। लेकिन सिर्फ अपने मन के अंदर भाव ये रखना कि अगर मैं किसी का कुछ कर सकता हूं तो वो करके दिखाऊं, अगर मैं किसी को कुछ दे सकता हूं वो देकर दिखाऊं, और अगर आपके पास वो हिम्मत, ताकत और वो धन की समर्थता है तो किसी ना किसी को जरूर हेल्प करके उनके 2026 को अच्छा बनाइए। आपके आने वाले कई साल अच्छे हो जाएंगे। वहां पे ना तो आपके ग्रह कुछ करेंगे, ना वास्तु कुछ करेगा, सिर्फ मन के अंदर भाव बदलना। और ये भाव जो है सूर्य देवता महाराज जी बताते हैं, क्योंकि उनका भाव क्या है? उनका भाव सबको एक जैसी धूप देना, एनर्जी देना है। वो किसी के साथ कम ज्यादा नहीं करते, इसीलिए वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। इसीलिए सुबह उठ के जो विटामिन डी, सोना चांदी हमें धूप से मिलता है, वो कहीं और से नहीं मिलता। वही धूप जो पूरे ब्रह्मांड को एनलाइटन करती है, पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देती है, वही धूप जिसके आग्रह से मालूम पड़ता है कि कल की रात खत्म हुई, कल का अंधेरा खत्म हुआ, आज नई शुरुआत हुई, आज नया सूरज उठा। और वही नया सूरज आपकी जिंदगी में हर रोज उठता है। साल बदलते जाएंगे, महीने बदलते जाएंगे, दिन बदलते जाएंगे, लेकिन जब आप अपने अंदर वो प्रकाश अपने अंदर डाल लेंगे तो हर रोज नया सवेरा होगा, हर रोज नई ऊंचाइयां हासिल करोगे, हर रोज नई मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। वो भाव सूर्य की तरह अपना भाव बदल लेना कि मैं किसी के साथ कोई कम ज्यादा नहीं करूंगा, सब मेरे लिए बराबर होंगे। यही संदेश है नए साल का। प्रेडिक्शंस के लिए बहुत सी वीडियोस आ जाएंगी आप लोगों के पास, सुन लेना। बहुत से बड़े बड़े विद्वान, मेरे से बहुत बड़े विद्वान लोग हैं जिनकी प्रेडिक्शंस बहुत सही हैं, उनकी सुन लेना। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ नए साल का आप लोगों के लिए कि जो ये नया साल आ रहा है वो भाव रहित आ रहा है, क्योंकि उस प्लेनेट का ये साल है जो
बराबरी करता है सबके साथ, कम ज़्यादा नहीं है। और आप लोग भी वैसे ही अपने जीवन में इस भाव को लेकर आगे बढ़ते चले जाना, आपका जीवन मंगलमय और शुभ होगा। हर हर महादेव, जय माँ गंगा मैया